कि पॉली हाउस और नेट हाउस ख़त्म क्यों रहे और लोगों का नुकसान क्यों हो रहे, इस पर आज बात कर ला। और मोटी समस्या जखी पकड़ में आई है ना हमारे जठे तक, वह मैं शेयर करूं। इस चीज़ पर आप भी गौर कर जो और समझ जो कि ये हो सकता है क्या। समस्या ये आ रही है कि गोबर खाद फायदे की जगह नुकसान करने लगे हैं पॉली हाउस और नेट हाउस में। और जहाँ तक मैंने देखा है, जिन पॉली हाउसों में शुरुआत में कहते हैं कि प्रोडक्शन शानदार निकलता है, रीज़न ये रहता है कि गोबर खाद अपन डालते हैं, कच्चा गोबर खाद भी डाल रहे हैं, ठीक है। वो यूटिलाइज होते होते 1-2 फसल निकलने के बाद में वो यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज होने के बाद में प्रॉपर काम करने लगता है। तो उस समय वो क्या होता है कि यार फर्स्ट साल तो शानदार क्रॉप निकली थी, ये कैसे हो सकता है। तो मोटी कारण यही है कि आपको कच्चा गोबर कम डालो और हो सके तो उसको यूटिलाइज करके डालो। और डालना कितना है वो भी ध्यान रखो। लोग डाल देते हैं 500, 600, 1000 क्विंटल तक। सिर्फ और सिर्फ आपको डालना है 100 से 150 क्विंटल 4000 वर्ग मीटर के नेट हाउस में। और हो सके तो पहले उसको लाओ और इसको डिकम्पोज करो और उसके बाद में डालना। समस्या क्या आ रही है कि पूरा प्रोटेक्ट होता है पॉली हाउस हो भले ही नेट हाउस हो, उसमें रोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें विल्ट की समस्या बढ़ रही है। तो भाई प्रोटेक्ट चारों तरफ तो आना ही नहीं चाहिए ना उतना रोग। दवाइयाँ प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो रीज़न ये है कि शुरुआत समस्या की जड़ है जो कच्चा गोबर खाद। तो इस पे आप सुधारो। जिन जिन एरियो में ज़्यादा यूज किया है खाद, वो उनका मैं ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, वहाँ से नेट हाउस और पॉली हाउस में प्रोडक्शन घट गया है। तो ये 8-10 साल का एक्सपीरियंस जहाँ तक मेरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस चीज़ को आप समझना और एक बार गौर करना इस बात पे। तो हो सके तो आप या तो केंचुआ खाद डालो। केंचुआ नहीं डाल रहे हो तो ये जो आप डायरेक्ट लाके डाल रहे हो ना, जैसे मार्केट से, गौशाला से, तो इसको डिकम्पोज करो। डिकम्पोज करने के बाद में उतना ही डालो जितनी ज़रूरत है। हर एक चीज़ की अधिकता नुकसान करती है। और जहाँ तक जिन जिन नेट हाउस और पॉली हाउस में गोबर खाद ज़्यादा डली है, उसमें मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, उसमें रोग ज़्यादा आएंगे, उसमें विल्ट ज़्यादा आएगी और उसमें प्रोडक्शन घटेगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो, गोबर खाद को कंट्रोल करो।